जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है, पता नहीं हमारे भारतवासियों में क्या हो गया है, सब कुछ कमज़ोर बनाते चले जा रहे हैं। कुछ भी हो, किसी का मजबूती के ऊपर ध्यान नहीं देते कि ये वस्तु कैसे मजबूत बने। ये ध्यान देना चाहिए कि कितना अच्छा से अच्छा, मजबूत से मजबूत बने। देखो, भारत में प्राचीन समय में सभी वस्तुएं ये ध्यान में रखा जाता था कि मजबूत हो, अधिक दिन टिकाऊ हो, ऐसा बनाया जाता था। लेकिन पता नहीं कुछ वर्षों से लोगों के क्या दिमाग में हो गया है, मजबूती से ध्यान ही हट गया। कुछ भी बनाओ, कम चलाऊं बनाओ, भले 2 दिन चले, भले उसमें बहुत काफ़ी से काफ़ी पैसा खर्चा होता रहे, इसका कोई ध्यान नहीं रखते। ये स्थिति बनी हुई है। देखो, भारत में लोहा बहुत मजबूत बना, वो लोहा आज है नहीं। आज कितना भी अच्छा से अच्छा स्टील हो, बहुत बड़ा हजारों बरस टिकाऊ नहीं हो सकता। लेकिन एक लोह स्तंभ का उदाहरण देते, आज से लगभग 2400 वर्ष हो गया, जैसे का तैसे पड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा भी जंग नहीं लगा है। इस बात का हमारे समाज के लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस बातों पर ध्यान देना चाहिए कि वो कैसा समय था कि ऐसा लोहा बना। आज ये भी है कि उस लोहे के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं है। वो लोहा किसने बनाया, कब बना, कौन बनाया। देखो, दिल्ली में महरौली नाम का स्थान है। महरौली में एक लोह स्तंभ है, कुतुब मीनार जो आज कहा जा रहा है। कुतुब मीनार के नज़दीक एक लोह स्तंभ है। लोह स्तंभ आज से 2200-2300 वर्ष पहले का लगा हुआ है, लेकिन उसमें आज थोड़ा भी जंग नहीं लगा। देखो, वह लोह स्तंभ का निर्माण करने वाले सम्राट अशोक के 9 रत्नों में से एक रत्न थे बराहमीर। उनके सिद्धांत से वह लोह स्तंभ बना था। देखो, लोहा का ऐसा आविष्कार उन्होंने किया कि आज तक उसमें जंग नहीं लगा। पता नहीं कितने सौ वर्षों चलेगा, कोई पता नहीं। अभी हमने जो बताया कुतुब मीनार, देखो वैसे उसका कुतुब मीनार वास्तविक नाम नहीं है, उसका नाम है मेरू स्तंभ। देखो, मेरू स्तंभ सम्राट अशोक के जो 9 रत्नों में से, विद्वानों में से 9 रत्नों में से जो बराहमीर थे, उनके सिद्धांत से बना था। उसका विशेषता ये है कि देखो, 16 जुलाई को प्रत्येक बरस दिन के 12 बजे उसका छाया यानी प्रतिबिंब नहीं रहता। सूर्य का किरण बीचों बीच उस पर आता है और चारों ओर प्रकाश फैलता है। कहीं प्रकाश के पड़ने के बाद कहीं छाया उसका नहीं दिखाई देता, छाया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। देखो, ऐसे ऐसे विद्वान हुए। वह मेरू स्तंभ का विशेषता आप लोगों को बता रहा हूँ। वह जो है 16 गज लंबा चौड़ा है, चारों ओर उसके चबूतरे, 16 गज जमीन में वो गड़ा हुआ उसका नेव। और उसके वास्तविक प्रथम में सबसे पहले सम्राट अशोक के समय में उसका ऊंचाई था 84 गज। अब मुसलमानों के समय में क्या हुआ, ये मुसलमान शासक सोचे कि यह इतना ऊंचा है और दक्षिण तरफ 5 अंश झुका हुआ है, यह जो है गिर सकता है, इसलिए 4 गज तोड़वा दिए, 80 गज बचा। फिर जब ये अंग्रेज़ों का शासन हुआ, ये भी यही लोग देखे कि ये गिर जाएगा, फिर उसको 4 गज तोड़वा दिए। वर्तमान में उसका ऊंचाई 76 गज बचा हुआ है। तो देखो, ये अपने भारत की विशेषता रही है। देखो, भारत में ऐसे ऐसे गढ़ और किले पड़े हुए हैं कि 5-5 हज़ार वर्ष के हैं, वो ख़राब नहीं हुए। अभी अपने आँखों देखा हाल, बिहार में राजगिरी नाम का एक जगह है। राजगिरी के अंदर जरासंध का गढ़ था।
उसके चारों ओर जो उसके नगर के 30 मील में चारों ओर पत्थर का दीवार बनाया है। वह पत्थर का दीवार 15 फुट चौड़ा, 10 फीट ऊंचा है। आज थोड़ा भी वो ख़राब नहीं हुआ है। सोचो कि कैसे किस पद्धति से वह जोड़ाई किया गया था और इतनी मजबूत बना था कि आज भी ख़राब नहीं हो। 5000 वर्ष से अधिक हो गया। महाभारत के समय में जरासंध था, भगवान श्री कृष्ण के समय में, आज से 5000 सवा 5000 वर्ष पहले की बात है। देखो ऐसे बहुत से हमने ईंटों का वहाँ कुआं इत्यादि बहुत कुछ बना हुआ देखा। उसके बहुत चौड़े चौड़े ईंटें हैं जो कि लगभग 15 इंच चौड़ाई और 12-13 इंची उसकी ये लंबाई रही हो, जैसे नहीं 15 इंच चौड़ा और लंबा भी इसी के 20 इंची के लगभग होगा, गलती हो गया। तो देखो ऐसे ऐसे वो जो ईंटों से बना हुआ 5000 साल पहले का वो भी वैसे पड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध के जहाँ तपस्या किए हैं वो तपोभूमि पर जा कर के देखा, वह जो चबूतरा बना हुआ है ईंटे का बना हुआ है वह भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, थोड़ा भी खराबी नहीं आई है। तो देखो भारत में बहुत पहले अपना मजबूत सामान बनता था और हमारा समाज उसको भूलता जा रहा है और नई पीढ़ी क्या है उसको भूल जाएगी कि हमारा मजबूती का वस्तु कैसे तैयार हो सके, मजबूत कुछ हम कैसे बना सकें। देखो हमें तो उन लोगों के पुराने लोगों के कहने के अनुसार कुछ पता है। देखो भारत में जो जुड़ाई होता था, ईंटा हो पत्थर हो, उसमें सुर्खी और चूना, साथ ही उसमें अलसी का पाउडर, मेथी का पाउडर और गुड़ का जो सीरा होता है, सीरा मिला करके उसमें गूगल इत्यादि मिला करके वो मसाला तैयार किया जाता था। वो मसाला थोड़ा महंगा तो पड़ता है लेकिन कई कई हज़ार वर्ष टिकाऊ होता है। ऐसा चीज़ बनाओ थोड़ा महंगा पड़े, अरे सब नहीं बना सकते हो, गरीब नहीं बना सकते, लेकिन पैसे वाले क्यों पीछे रह रहे हो। छोटा बनाओ लेकिन मजबूत बनाओ जो हज़ारों वर्ष टिकाऊ हो, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो टिकाऊ रहे। थोड़े थोड़े बनाओ, अच्छा बनाओ, मजबूत बनाओ जो टिकाऊ हो सके। देखो ये ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे समाज में देखते कि जो पाइप का कहीं लगाना हो तो प्लास्टिक के पाइप लगाते, खोस देते, ऐसे उसको टिकाऊ लगा देते, खोस करके थोड़ा सा मसाला लगा करके थोड़ा घुमाया जाए तो ढीला पड़ करके निकल जाता है। देखो ऐसा मत बनाओ, कुछ भी बनाओ मजबूत बनाओ। अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सोचो कि हम ऐसे पद्धति को रखें, कायम रखें जो हमारे प्राचीन काल में था और जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी को वह याद रहे। देखो ऐसा आप लोग करो, ये करने से ये समाज में अस्थायी रूप से कुछ भी बना रहेगा, कुछ दिनों के लिए टिकाऊ रहेगा। हम अभी घूमते रहते तो बहुत से मंदिर गुजरात में ही मिले कि जो कि 200 साल हो गए उसके दीवार में कहीं दरार नहीं आया, तो पता चला कि ये सुर्खी और चूना से जुड़ाई हुआ है, जिसको यहाँ गुजरात में रेती कहते। रेती और चूना से जुड़ाई हुआ है। जो ईंटा की जुड़ाई करते, जुड़ाई का गारा यानी मसाला वह सुर्खी चूना का है, जो कि आज 200 साल हो गया, थोड़ा भी खराबी नहीं आया। अभी बिहार राज्य के ज़िला बक्सर में डिहरी और सोर नहर जो डिहरी से बक्सर चल के जाती है, उसमें पुल ऐसा बना हुआ है, ठोरा नदी का पुल। इसी ऊपर वीडियो में नीचे एक वीडियो में दिखाया हूँ, इसी में आप लोग देखो ठोरा नदी का पुल 200 साल हो गया, उसमें एक ईंट भी खिसका नहीं, खराब नहीं हुआ, तो भी सुर्खी या चूना का जोड़ाई है। देखो भारत में ऐसी पद्धति रही जो कि मजबूती थी और ये विदेशी पद्धति से जो कुछ भी आप लोग बनाते हो बिल्कुल कमज़ोर होता है, बेकार होता है, किसी का काम का नहीं होता। ये भारतीय पद्धति इतनी मजबूत रही, कुछ भी हो सब मजबूत था। आज से ज़्यादा नहीं 1400 साल पहले भारत में ऐसा पता चलता है कि लोहे के गलाने का जो भट्ठी होता था इतना हल्का होता था कि एक बैलगाड़ी पर एक दूसरे जगह लेकर के चले जाओ वो आता जाता था। और आज तो ऐसा व्यवस्था नहीं है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है। अच्छा उस समय का जो लोहा बनता था सस्ता भी पड़ता था,
मजबूत भी होता था। 1400 साल पहले का ऐसा इतिहास से पता चल रहा है। वो भारत में अब कहीं नहीं है। तो विदेशी पद्धतियाँ आ गई। विदेशी पद्धतियाँ कमज़ोर भी है और वजनदार भी है। उस भट्ठी को कोई नहीं ले जा सकता। और देखो, उस भट्ठी के अंदर 1400 सेंटीग्रेड तापमान जब होता है तो जा कर के लोहा पिघलने लगता है। लोहा पानी पानी हो जाता है। साधारण में लोहा पानी पानी नहीं हो जाता। तो भारत का ऐसी वैज्ञानिक पद्धति बहुत मजबूत था और हल्का था। उस भट्ठी को कहीं ले जाओ और उसमें लोहा गला लो। 1400 सेंटीग्रेड तापमान उसमें पैदा होता था। तो देखो, भारतीय पद्धति बहुत मजबूत थी। उस पद्धतियों को आप लोग खोज करो, अपनाओ, अपना करके आगे बढ़ो और उसको जीवित रखो। भारत का नाम ऊंचा करो, गौरव को अपना बढ़ाओ, अपने पूर्वजों का गौरव बढ़ाओ और उसको भूलो मत। कभी मत भूलो कि हमारा भारत पीछे रहा है। भारत पीछे नहीं रहा। भारत ज्ञान और विज्ञान में आगे रहा और समाज का ही नहीं, अपने भारत का ही नहीं विकास किया, पूरे विश्व का विकास किया। जितने विज्ञान के सूत्र हैं सब भारत के ही गए, भारत से ही विदेश गए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुख्य बात कहने का है, जो यहाँ का जो वस्तुएं मजबूत बनते थे उस पद्धतियों को आप लोग मत भूलो, उस पद्धति को बनाए रखो। सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एक बार भले महंगा पड़ जाएगा लेकिन आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो कामयाब रहेगा, मजबूत रहेगा, टिकाऊ रहेगा। आपके बच्चों को, आपके बच्चे के बच्चों को, जो बच्चे के जो बच्चे हैं यानी आपके पोता, आपके नाती, उनको रोने को नहीं रहेगा कि ये तो थोड़ा दिन चला टूट गया। आज तो कुछ भी बनाओ 50 साल भी नहीं चलता। आज के लोहे ऐसे पद्धति से बन रहे हैं, बिल्कुल कच्चा होता है, उसमें मजबूती नहीं है, उसमें जंग लग करके छत को और खंभा को फाड़ देता है। पुल बनाओ या अपना मकान बनाओ, गढ़ किला बनाओ, टिकाऊ नहीं हो रहा है। बस 2 नंबर के चक्कर में भी लोग पड़ गए। दूसरी बात, अब अस्थाई बनाओ, अस्थाई मत बनाओ। आप लोग सोचो कि हम ऐसा बनाएं कि मजबूती रहे, मजबूती के पीछे पड़ो। कम चलाऊं चीज़ मत बनाओ, मजबूत बनाओ। और इससे क्या लाभ होगा, आपके आने वाली पीढ़ी को वो पद्धति याद रहेगी मजबूती का, जिससे लोग मजबूत कुछ बना सकेंगे और बना करके अपना जीवन का कल्याण कर सकेंगे, भविष्य को उज्जवल कर सकेंगे। उस पद्धति को समाप्त मत करो। जो कि आज हमको तो थोड़ा मालूम है तो हमने ये ईंटे के, पत्थर के, गारा के बारे में बताया। लेकिन ये अगर हमको नहीं मालूम होता तो नहीं बताते। तो यह क्या होगा, धीरे धीरे ये पद्धति लुप्त हो जाएगी। बहुत से पद्धतियाँ लुप्त हो गई। जैसे आयुर्वेद का पद्धति लुप्त हो गया। देखो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि क्या बताऊँ, बहुत काफ़ी मजबूत है। लेकिन सही ढंग से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान होना चाहिए। जो ज्ञान रहे तो उस दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, कराना चाहिए, अन्यथा पाखंड नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद को गलत करने के पीछे ये भी कारण है कि पाखंडियों ने उसके ज्ञान के नाम पर किसी भी घास को, किसी भी जड़ी बूटी का प्रयोग किए, लाभ नहीं हुआ तो आयुर्वेद झूठा साबित हुआ। तो देखो, आयुर्वेद वास्तव में सत्य है। कुछ जड़ी बूटियां हैं जैसे कि करजनी, जिसको ये क्या कहते हैं, इसको चारोटी का पत्ता जो है निनवा को बिल्कुल मिनटों में समाप्त करने वाला है। कितने भी भयंकर आपको निनवा मुँहा जिसको कहते हैं, छाले मुँह के, और 2 खुराक मात्र खा लो, 2 खुराक में मुँह के छाले समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं। जैसे ग्वारपाठा है, ग्वारपाठा का जो है बहुत उपयोगी होता है। जैसे चिरैता है, चिरैता, और उसमें एलोवेरा और क्या कहते हैं इसको, गिलोई, ये सब मिला करके काढ़ा बना करके पियो, बुखार समाप्त हो जाता है। और आपा मारक का कई रोगों में काम आता है। अब इस छोटे से वीडियो में हम कितना बताएं, लेकिन आपा मारक के विषय में बहुत से कुछ जानकारी है, वो बहुत काम आता है। तो ये बिल्कुल सटीक जो दवाइयाँ हो, जो निश्चित दवाइयाँ हो, उसके बारे में बताना चाहिए, नहीं तो आयुर्वेद झूठा होगा। आयुर्वेद बिल्कुल सच्चा है और अच्छा है
कम दाम अच्छा काम। जंगलों में जाओ, सारी जो जितने घासें हैं, ये घास जितने जड़ी बूटियां हैं, उसको भुलाओ मत। पुराने पद्धति को उजागर रखो। अपने देश का, अपने समाज का कल्याण करो। इससे विश्व का कल्याण होगा। जितने भी पद्धतियाँ निकली, सभी पद्धतियाँ आयुर्वेद से ही निकली हुई हैं। लेकिन ये एलोपैथ अलग सिद्धांत है, ये गर्म सिद्धांत है इसका। वो ठंडा प्रदेश है, गर्म सिद्धांत के दवा काम करते, वहाँ कोई हानि नहीं करता। लेकिन हमारा भारत जो प्रदेश गर्म है, वहाँ एलोपैथ हानि कर रहा है। इससे बहुत बड़ा क्षति होता है। इसलिए एलोपैथ हर जगह के लिए कामयाब नहीं है। और हम ये कहेंगे कि अपने भारतीय पद्धति को भूलो मत। मूल बात ये है, भारतीय पद्धति को अपनाओ और सब कुछ में मजबूती लाओ। काम चलाऊं कुछ मत बनाओ, अस्थाई मत बनाओ। कुछ भी बनाओ अस्थाई बनाओ, अस्थाई के चक्कर में मत पड़ो। देखो, गरीबों की तो बात अलग है। जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो भी अस्थाई बना रहे हैं, अस्थाई नहीं बनाते। मजबूत बनाओ, जो कि अपने पूर्वजों का नाम उजागर करो, पूर्वजों के विज्ञान को आगे बढ़ाओ। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।